नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने एक बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसके साथ ही वह यह भी कह रहे हैं कि सदन अपने नियमों के अनुसार ही चलेगा। अब इस बात के क्या मायने हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, अभी जो ऐलान किया गया है अवध बिहारी चौधरी की तरफ से, उसके क्या मायने निकलते हैं? इसके बहुत बड़े मायने हैं। अवध बिहारी चौधरी ने अगर ये कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो इसका मतलब कि 12 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है बिहार में। जो चर्चा थी कि 12 तारीख को बहुत बड़ा खेल होगा बिहार में, तैयारी दोनों तरफ से थी। तो अवध बिहारी चौधरी के इस ऐलान के बाद इतना तय है कि आरजेडी ने भी बहुत सारी तैयारियां करके रखी है। देखिए, विजय सिन्हा ने विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, आपको ध्यान होगा पिछले बार। लेकिन अवध बिहारी चौधरी के बारे में था कि वो देंगे इस्तीफा, नहीं देंगे, क्या करेंगे। कुछ लोगों का था कि नहीं, बहुमत है एनडीए के तरफ तो ये इस्तीफा दे देंगे, संवैधानिक पद है। लेकिन आज जो ऐलान जंग किया अवध बिहारी चौधरी ने कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सदन नियम के अनुसार चलेगा। आज मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ कोई नोटिस भी है, तमाम चीज़ें उन्होंने कही है। तो इसका मतलब है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और तैयारी जो है उस खेमे से भी है। जो भाषा है, जो दावा है अवध बिहारी चौधरी का, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं से आरजेडी ने अपना वो नंबर पूरा किया है, तभी अवध बिहारी चौधरी इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह की बात अवध बिहारी चौधरी नहीं कहते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही है, जैसा आप बता रही हैं। सर, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें राजद जिस खेले की बात कर रही थी वो शायद कहीं कर सकती है। यही तो है, यही तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी ने अगर कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई खेल खेलने की कोशिश में लालू प्रसाद भी हैं और तेजस्वी यादव भी है। जो बताया जा रहा है कि विधायक नहीं मिल रहे हैं, मोबाइल किसी का ऑफ मिल रहा है, कोई नेपाल में है, कोई हैदराबाद में है। तो ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि चीज़ें बहुत कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और आज अवध बिहारी चौधरी का भी बयान आ गया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो कहते कि ठीक है, इस्तीफा दे देंगे, संवैधानिक पद है, अच्छा नहीं लगता है कि बिना अल्पमत में रह के भी स्पीकर हम बने रहें। लेकिन जो बात कही अवध बिहारी चौधरी ने, इसका मतलब है कि तैयारी है। 12 को पता चलेगा क्या तैयारी है, लेकिन एक अनुमान, और अनुमान तो हम लोग लगा ही सकते हैं कि तैयारी जरूर है एक बड़े खेल की। सर, एक दूसरी खबर भी बिहार की राजनीति से आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में कुछ राजद और कांग्रेस के विधायक हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है और इसके क्या मतलब है? देखिए, दावा तो हो ही रहा है, उपेंद्र कुशवाहा बार बार कर रहे हैं, कोई नया बयान उन्होंने नहीं दिया। आज चूंकि मौजूद है 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है बिहार में, तो मौजूद बयान है कि कांग्रेस के विधायक और आरजेडी की विधायक उनके संपर्क में है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जो अपना नेटवर्क है और जो उनका संपर्क रहा है दूसरे दलों में भी, तो अगर वो कोई बात कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा हल्की बात कभी करते नहीं हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा कोई बात कर रहे हैं तो इनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में है। यही डर सता रहा है। अगर आज कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में हैं तो यही डर सता रहा है कि कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए। आरजेडी के कुछ विधायकों पर अगर नज़र है तेजस्वी प्रसाद की और लालू प्रसाद की, तो यही डर है। जो दावा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि हमारे संपर्क में है, तो एक तो उसको बचाना है और उसके अलावा जो ऑपरेशन करना है इनका जेडीयू का और बीजेपी का, वो तो अपनी जगह पर है ही। तो उपेंद्र कुशवाहा के दावे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सर, नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और खबरें हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो कुछ बड़ी बातचीत होगी। तो क्या वो बड़ी बात हो सकती है जो कि बिहार के लिए फायदेमंद हो? देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक 1-to-1 बातचीत होनी है अमित शाह के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिहार में जो नई सरकार बनी है उसकी एक स्टेट फॉरवर्ड लाइन खींची जानी है आज कि बिहार में सरकार चलेगी, अगर चलेगी तो किस तरह चलेगी, उसका स्वरूप क्या होगा, नेचर क्या होगा, कौन कौन से मंत्री बनेंगे, लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा लोकसभा का चुनाव, किसको कितनी सीट देनी है, और सबसे बड़ी बात चिराग पासवान के भाग्य का भी फैसला हो जाना है कि उनको एनडीए में रखना है कि नहीं रखना है, ये भी तय हो जाना है। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली में बड़े नेता हैं एनडीए की, तो आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी खिचड़ी दिल्ली में पकने वाली है आज और कल, और बहुत सारे राजनीतिक धमाके आपको सुनने को मिलेंगे दिल्ली से भी और पटना से भी।
सर, चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, फिर उनके राजनीतिक करियर का फैसला नीतीश कुमार कैसे ले सकते हैं? उनको नहीं लेना है। नीतीश कुमार तो अपनी बात रखने गए हैं। फैसला तो लेना है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कि क्या करना है। अब हनुमान हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या में ही आग लगा रहे हैं चिराग पासवान, तो खैर ये कहने वाली बात है। लेकिन गंभीर नोट पर अगर हम लोग बात करें तो ये तय है कि नीतीश कुमार जरूर ये बात रखेंगे कि चिराग पासवान के साथ एडजस्टमेंट दिक्कत है। जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं या तमाम चीज़ें करते हैं, तो अपनी बात नीतीश कुमार रखेंगे। फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेना है कि एनडीए को चिराग पासवान की ज़रूरत है या नहीं है, चिराग पासवान का क्या करना है, इस पर फैसला आज से कल तक में हो जाएगा। तो देखिए, बिहार में सत्ता तो बदल गई है, सरकार बदल गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल है। और विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने जो बयान दिया है, उसके बाद से तो अब भटकलों का बाजार फिर से शुरू हो चुका है और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें कोई बड़ा खेला राजद की तरफ से किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।